दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको धन्ना नाम के भगवान के एक बहुत बड़े भक्त की कहानी सुनाने वाले हैं। क्या होता है कि मुंबई के एक छोटे से गांव में धन्ना का जन्म हुआ था। वो बड़े गरीब परिवार से था। अपनी माता पिता के साथ रहता था, जो लगभग छोटी से खेत में खेती करते और पशु चराते थे। धन्ना बड़ा हुआ। वे लोग बड़े निर्धन थे, तो धन्ना बड़ा हुआ तो उसे पशु चराने के काम में लगा दिया गया। अब धन्ना जिस तालाब के पास पशु चराने जाता था, वहां वो क्या देखता था कि वहां ठाकुर जी का एक मंदिर है, जहां पे पुजारी लोग पूजा करते हैं। उसे बड़ी जिज्ञासा हुई कि यहां पे होता क्या है। तो अब क्या हुआ कि वो मंदिर के पुजारी के पास जाता है और अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है कि पंडित जी, यहाँ क्या होता है। तो पंडित जी बताते हैं कि हम लोग ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो पूछता है क्यों करते हैं। तो बोलता है कि पुजारी बोलता है कि जो मांगते हैं भगवान से वो मिल जाता है। अगर भगवान को पूजा पाठ से खुश कर दिया गया तो जो चाहेंगे भगवान दे देगा। तो धन्ना सोचता है ठीक है, इससे तो मेरी गरीबी चली जाएगी। तो वो पुजारी जी से हट करने लगता है कि मुझे एक शालिग्राम चाहिए। पुजारी जी ने उसका हठ देखकर और वो सोचा कि ये तो अति मंद बुद्धि है, इसलिए एक पत्थर उठाया और कपड़े में लपेट कर दे दिया। बोला यही ठाकुर जी हैं, यही शालिग्राम है। तो अब वो तो पत्थर लेकर चला गया, घर पे पत्थर को नहलाया, क्योंकि वो तो पत्थर को ही शालिग्राम समझता था। वो देखा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं इससे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो अपना भोजन लाता है। वो बोलता है मेरे पास तो मक्खन रोटी है, यही है, लस्सी भी है, आप यहीं खा लीजिए। तो देखता है कि वो जैसे भगवान को भोग लगाता है। थोड़ी देर बाद वो और भोजन लाने जाता है अपने लिए भी। तो देखता है कि भोजन तो खाली हो गया। अब वो देखता है कि इस भगवान से कुछ, वो बड़ा सरल व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था, बड़ा सरल था। वो देखता है कि भगवान ऐसे नहीं प्रसन्न होंगे मुझ पे। मंदिर में जो पत्थर रखा होता है, मुझे वो पत्थर चाहिए। तो जाता है पुजारी के पास, हट करने लगता है मुझे इनमें से एक पत्थर चाहिए, मुझे इनमें से ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पुजारी कहता है कि तुम ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन वो बालक के हट के सामने हार जाता है और मंदिर से एक शालिग्राम उठा के, जो कोने में पड़ा हुआ था, दे देता है और उस धन्ना को, बालक धन्ना को पूजा पाठ की विधि बताकर वो पत्थर दे देता है शालिग्राम जी का। अब धन्ना उस पत्थर को घर ले जाता है, नहलाता है, पूजा अर्चना करता है और फिर शालिग्राम के समक्ष बैठकर लस्सी, दूध और रोटी लाता है और बोलता है मेरे पास तो यही है, खा लीजिए, आगे आप जो भी देंगे मैं वो प्रसाद के रूप में आपको लाकर दूंगा या आपको भोग लगाऊंगा। तो क्या होता है कि भगवान तो आते नहीं हैं और भोजन भी नहीं खाते। तो धन्ना भी हट पे आ जाता है और बोलता है जब तक आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। भगवान उसका हट देखकर हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो मेरा बड़ा सरल भक्त है, इसने भोजन नहीं किया तो ये मर जाएगा, इसे तो कुछ पता है नहीं। तो भगवान आते हैं कृष्ण रूप में और बड़े चाव से भोजन करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मांग धन्ना, अगर तुझे कुछ चाहिए तो धन्ना बोलता है प्रभु आप कल आइए, मैं मांगूंगा। अब धन्ना रात भर सोचता है कि प्रभु से क्या मांगा जाए। तो वो सोचता है कि माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, मैं भगवान से कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरी निर्धनता खत्म हो जाए, माँ बाप को भी कष्ट न करना पड़े। तो अगली सुबह भगवान को भोग लगाता है। भगवान आते हैं, बड़ी मिन्नत करने के बाद भगवान फिर कृष्ण रूप में आते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद कहते धन्ना तू मांग,
क्या मांगना चाहता है। तो धन्ना बोलता है, प्रभु आप मुझे घी, अनाज और कुछ सुविधा की चीज़ें दे दीजिए ताकि मेरी गरीबी मिट सके, और मुझे एक सुंदर स्त्री दे दीजिए जो कि मेरे माता पिता की सेवा कर सके, जिसके साथ मैं जीवन निर्वाह कर सकूं। भगवान बोलते और कुछ नहीं चाहिए? तो बोलता है और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको जब बुलाऊं आप आ जाएं। भगवान उसकी सरलता देखकर कहते हैं ठीक है, अब तुम जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, और भगवान चले जाते हैं। भगवान के जाने के और भगवान के दर्शन होने के कुछ दिन बाद उसने जो खेत में अनाज बोए थे वो लहलहा गई थी, उसे सारी सुविधा की चीजें मिल गई थी। एक धनी परिवार में एक लड़की से उसका शादी हो गया था। अब वो बड़ी खुशी से अपने माता पिता के साथ रहने लगा। तो लोगों ने उससे कहा, देख धन्ना, भले तू भगवान को पा गया, भले भगवान तुम पर प्रसन्न है, लेकिन तुझे गुरु तो बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या करता है कि लोग उससे कहते हैं, रामानंद को तू गुरु बना ले। तो रास्ते में एक दिन रामानंद जी जा रहे थे, तो धन्ना ने उन्हें अपना गुरु बनाने को कहा और कहा कि आप मुझे नाम दान दे दीजिए ताकि मैं भगवान की सेवा में लगा रहूं। रामानंद जी ऐसा ही करते हैं। अब धन्ना भगवान की पूजा सुमिरन करने लगता है, और जो भोजन भगवान द्वारा, जो भोजन छोड़ के जो भगवान भोजन ग्रहण किए थे, उस भोजन को धन्ना ने ग्रहण भी किया था। और भोजन को ग्रहण करते हुए धन्ना को उस तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब धन्ना ज्ञानी तो हो गया था और गुरु के आश्रय में भी आ गया था। अब वो हमेशा भगवान के सुमिरन पूजा पाठ में लगा रहता और वो खुशी से अपना जीवन यापन करने लगा। तो ऐसी थी भक्त धन्ना की कहानी। भगवान सरलता से रिझते हैं, चढ़ावे से नहीं। मिलते अगली कहानी में, तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।